महंगाई की चक्की में पिसी अवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 42 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 8 रुपये 47 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल भी 5 रुपये 63 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। कीमतों में कमी का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। ओगरा ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल LPG की कीमतों में 11 रुपये 88 पैसे फी किलो कमी का ऐलान किया गया था। टैक्स दहंदगान की तादाद में इजाफे के लिए FBR का बड़ा इकदाम। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की तैयारी। 5,06,000 से ज्यादा अफराद की मोबाइल सिम्स बंद करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया गया। रिटर्न फाइल न करने वालों के मोबाइल फोन कनेक्शंस किसी भी वक्त बंद किए जा सकते हैं। FBR ने 15 मई तक PTA से बंद कनेक्शंस की रिपोर्ट तलब कर ली। दम तोड़ती मईशत को एक और सहारा। IMF से $1.1 अरब मौसूल हो गए। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक IMF ने गुज़श्ता रोज $1.1 अरब की मंजूरी दी थी। इससे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कर्ज मिलना मुश्किल नहीं, कर्ज की अदायगी मुश्किल है। पाकिस्तान के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख और मुश्किल फैसले किए। गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार सामने आ गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की मंजूरी के बाद वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने समरी इरसाल कर दी। वजारत तिजारत और TCP की अहम तजावीज़ नज़रअंदाज करने का इंकशाफ। 300 अरब रुपए का नुकसान। ट्रेडर्स ने कस्टम ड्यूटी और GST की छूट मिलने पर अरबों रुपए का खेल खेला। सरकारी दस्तावेजात ने भांडा फोड़ दिया। पंजाब में गंदम खरीदारी का आगाज न होने पर किसान सड़कों पर आ गए। पाकिस्तान किसान बोर्ड और जमात इस्लामी का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद के बाहर धरना। मुतालबात तस्लीम न होने पर मुल्क भर में एहतजाज की धमकी। भावलनगर, बिहाड़ी, चिचावतनी समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। किसानों के हक में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। एजेंसियों का दायरा कार अगली पेशी पर बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अस्कुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जजेस की तजावीज़ को चार्जशीट करार दिया। बोले जजेस कह रहे हैं कि मुदाखलत तसलसल के साथ होती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा अगर मैं अपने काम में मुदाखलत ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले हाई कोर्ट के जजेस को छोड़ें, हमारे साथ जो हो रहा है उसका क्या। जस्टिस अतमनुल्लाह ने कहा कि 76 साल से एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी में पार्टनरशिप चल रही है। जज को ये कहना कि तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ता है ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव कर सकता है। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो जिम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म और काबीना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि ये सिर्फ मुदाखलत नहीं बल्कि हमारे 2 जजेस को टारगेट किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा धरना केस में लिख कर दिया था, फैज हमीद इसके पीछे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो हमारे पेंडिंग थी, आज वो नाम खान साहब की तरफ से भी फाइनल हो गया है और वो वही नाम है जिसका मैंने कल आपको जिक्र किया था, वो शेर अफजल मरवत साहब का ही। मौलाना साहब की अपनी पार्टी है, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि उनके साथ हमारी बात फाइनल हो जाएगी और इस तहरीक में हम सारे इकट्ठे होंगे। शेर अफजल मरवत का नाम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए फाइनल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने ऐलान कर दिया। बोले किसी इदारे से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मौलाना फजलुर रहमान के साथ एहतजाज के लिए बातचीत चल रही है। MQM, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलावा सबसे बात करेंगे। इसहाक डार की नायब वज़ीर-ए-आज़म तकर्रुरी के बाद एक और अहम कदम। राना सनाउल्लाह वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी उमूर तैनात। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ के करीबी साथी राना सनाउल्लाह को वफाकी वजीर का दर्जा हासिल होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स आमद। यादगार शहदा पर हाजिरी और फातिहा ख़्वानी। मोहसिन नकवी को कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन और कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने कहा सिंध बिलखुसूस कराची का अमन यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और FIA दफ्तर का दौरा मंसूख।